हेलो दोस्तों, आज की कहानी है नाजायज रिश्ता भाग 14। सतीश जैसे ही मकान के पीछे गया तो उसने नेहा को किसी से बात करते हुए देखा। अंधेरा होने के कारण सतीश को साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये तो पक्का था कि वहाँ नेहा के अलावा कोई और भी खड़ा था, जिससे नेहा कह रही थी कि तुमने उसको बता तो दिया सब जो मैंने कहा था। उस दूसरे शख्स की बातें सुनाई नहीं दे रही थी। सतीश ये सब झाड़ियों से छिपकर देख रहा था। उसने देखा नेहा के पास खड़ा शख्स अंधेरे में ही कहीं गायब हो गया। सतीश भी अपनी जगह से खिसकते हुए बाहर आया। वो नेहा की तरफ बढ़ने लगा। आ गए मेरे जीजू, सतीश के गले में हाथ डालते हुए नेहा बोली। सतीश ने नेहा की तरफ देखा। उसने लाल रंग का गाउन पहन रखा था। उस गाउन में वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसकी खूबसूरती देखकर दारू के नशे के कारण वो बहक रहा था। जीजू क्या देख रहे हो? नेहा सतीश का हाथ पकड़ते हुए बोली। कुछ नहीं, सतीश ने नेहा के जिस्म से अपनी निगाह हटाते हुए बोला। जीजू आज जंगले मंगल हो जाए, ये बोलकर नेहा सतीश के होठ पर होठ रख दिए। नहीं, आज नहीं और किस दिन, सतीश ने नेहा को पीछे धकेल कर कहा। मैंने तुम्हारे बारे में एक बात और सुनी है, सतीश ने नेहा को कहा। क्या सुना है? नेहा थोड़ी आंखें टेढ़ी करके बोली। कुछ नहीं, सब कह रहे हैं तुम बहुत ही सुंदर हो, सतीश ने बात घुमाते हुए बोला। जीजू आपको क्या लगता है? नेहा सतीश के करीब आकर बोली। मुझे नहीं पता, सतीश ने बोला। अच्छा, पूरी रात मेरे जिस्म को नोचा फिर भी मेरी खूबसूरती नहीं देख पाई, ये कहकर नेहा जमीन पर बैठ गई। उठो, कोई कीड़ा काट लेगा, सतीश ने नेहा का हाथ पकड़कर कहा। 1 मिनट मेरे पास बैठो तो, नेहा सतीश को बोली। थोड़ी देर बैठूंगा, बहुत देर हो गई, अब तो रात के 11 बज चुके हैं। ठीक है बैठो तो, नेहा ने सतीश का हाथ पकड़कर नीचे की तरफ खींचकर कहा। सतीश नेहा के पास बैठ जाता है। उसकी निगाहें नेहा की खूबसूरती को निहार रही थी। उसका मन कर रहा था कि उसको सीने से लगा ले। जीजू, मैंने आपको इतनी रात को इसलिए बुलाया क्योंकि मेरा आज जन्मदिन है। मेरा जन्मदिन कोई सेलिब्रेट नहीं करता। लोग मुझे बदचलन कहते हैं, जबकि मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ। तुमको मुझ पर विश्वास तो है? नेहा ने सतीश का हाथ पकड़ते हुए कहा। क्या सच में आज तुम्हारा जन्मदिन है? विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, सतीश मुस्कुराते हुए बोला। नेहा के गालों को अपने हाथों से भरते हुए बोला। हाँ, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, सतीश बोला। सतीश, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे? नेहा बोली। नहीं, कभी नहीं, सतीश नेहा के कंधे पर हाथ रखकर बोला। लेकिन अभी मुझे जाना पड़ेगा, तुम्हारी दीदी को चिंता हो जाएगी, सतीश बोला। तुमको तो उसकी ही चिंता है, मेरे अंदर लगी आग को कब शांत करोगे? नेहा ने उठते हुए कहा। तुम्हारे अंदर की आग को भी शांत कर दूंगा, इतनी जल्दी क्या है? सतीश नेहा की कमर में हाथ डालते हुए बोला। जाओ जाओ, दीदी इंतजार कर रही होंगी, ये बोलकर नेहा आगे बढ़ी। जीजू, मैं उस साइड से अंदर जा, आप मैं रिंग करो तब अंदर आ जाना, नेहा बोली। ठीक है, अब तुम जल्दी जाओ, कहीं कोई देख ना ले, सतीश बोला। नेहा इधर उधर देखकर जल्दी से घर के अंदर प्रवेश कर गई। अरे नेहा कहाँ चली गई थी? रुक्मणी बोली। मैं तो यहीं थी, ऑफिस में काम करने वाली सहेली का कॉल आ गया था तो उससे बात कर रही थी। ठीक है, खाना खा ले जाकर। और तूने तेरे जीजा जी को देखा? सावित्री कब से ढूंढ रही है, रुक्मणी ने पूछा। हाँ, जीजू बाहर जा रहे थे, मुझसे बोले कि कोई पूछे तो बता देना, थोड़ा घूम कर आ रहा हूँ। इतनी ठंडे में भला कोई घूमने जाता है? रुक्मणी बोली। नेहा ने हाथ में पकड़े मोबाइल सतीश को एक मिस कॉल कर दी। सतीश मिस कॉल आते ही वहां से रवाना होकर अंदर आ गया। कहाँ घूम रहे हो जीजू? सर्दी लग जाएगी तो बीमार हो जाओगे, नेहा। सतीश कुछ बोलता उससे पहले नेहा बोली। अरे घूमना सुबह होता है या शाम को? रात को कोई घूमने जाता है भला? खाना खा लो अब बेटा, रुक्मणी बोली। नेहा तुम भी खाना खा लो, सतीश बोला। जीजू आप खाइए, मैं बाद में खा लूंगी, नेहा बोली। सतीश ने खाना खाया और कमरे में जाने के लिए जैसे ही खड़ा हुआ तो नशे के कारण थोड़ा लड़खड़ा गया। अरे जीजू कहाँ गिर रहे हो? अभी से, नेहा सतीश को संभालते हुए बोली। मैं ले चलती हूँ आपको कमरे तक, नेहा बोली। नहीं नहीं, मैं चले जाऊंगी, सतीश खुद को संभालते हुए बोला। सतीश सीढ़ियों से होते हुए कमरे में पहुंचा। सावित्री बहुत गुस्से में थी और चिंता में थी। आ गए साहब, मिल गया घर आने का टाइम, सावित्री ने सतीश को गुस्से में बोला। तुमको पता भी नहीं होगा कि तुम्हारी पत्नी भी है, उसको चिंता हो रही होगी। सावित्री को गुस्सा बहुत आ रहा था। तुम नाराज क्यों हो रही है? सतीश सावित्री के पास जाकर बोला। सावित्री को उसके मुंह से शराब की बदबू आती है। वो बोली, ये कहाँ से पीकर आ गए? अब तो शराब भी पीने लगे हो। सतीश, वो मामा जी फूफा जी ने जिद्दी की तो एक पैग मार लिया। सावित्री, एक पैग से तो हम आपके हाव भाव नहीं बदलते, बताओ कितनी शराब पी है? सतीश, आधी बोतल। सावित्री, खाना खा लिया या नहीं? सतीश, खा लिया। सावित्री, अब सो जाओ चुपचाप। सतीश, तुम नहीं सोओगी? सतीश झूमते हुए बोला। सावित्री, नहीं, मैं उधर अलग सोऊंगी। सतीश, अरे अब नहीं पीऊंगा, सच बोल रहा हूँ। सतीश सावित्री को अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोला। सावित्री, आप बहुत नशे में हो, आप सो जाओ। सतीश, सो जाऊंगा, इससे पहले तुम्हें तो प्यार कर दूं। उसने सावित्री को जबरन पकड़कर पलंग पर लिटा दिया।
सावित्री, ये क्या हो गया आपको? ये कोई तरीका है? सतीश कपड़े उतारते हुए बोला, अब तुम चुप हो जाओ और मैं जो करना चाहता हूँ वो चुपचाप करने दो। सावित्री, तुम अगर जबरदस्ती करो तो मैं कमरे से बाहर चली जाऊंगी। सतीश, अगर तुझे बाहर जाना है तो चले जाना, लेकिन मेरी बात मानना। सावित्री बेड से उठने लगी तो उसके ऊपर लेटकर उसने अपनी मजबूत बाहों के शिकंजों में जकड़ते हुए बोला, आज तो तुमको रोमांस के सही मायने समझाऊंगा। ये भी बताऊंगा पति क्या क्या कर सकता है। सावित्री एक महिला थी, वो ये क्या कर सकती थी? चिल्लाकर सबको बुला भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसके साथ जबरदस्ती संभोग करने वाला कोई और नहीं उसके पति ही था। इसलिए सावित्री ने सतीश का विरोध नहीं किया। सतीश ने सावित्री को सारी रात नोचा। जगह जगह सावित्री के जिस्म पर जगह जगह काटने के निशान हो गए थे। सावित्री को दर्द हो रहा था, लेकिन सतीश तो अपनी हवस मिटाने के आगे कुछ सोचना ही नहीं चाहता था। जब सतीश के अंदर ही गर्मी शांत नहीं हुई तब तक वो सावित्री को नोचता और काटता रहा। उसने सावित्री के कंधे पर, उसकी कमर पर, उसकी पीठ पर, उसकी जांघों पर काटना और खरोचने के निशान बना दिए थे। जब वो शांत हुआ तो एक तरफ लुढ़क कर सो गया। सावित्री जैसे तैसे उठी, उसने अपने कपड़े पहने। आज उसका पूरा जिस्म दुख रहा था। उसने जैसे तैसे कपड़े पहने और बाथरूम में जाकर खूब रोई। विशेष बात, अगर कोई भी पति अपनी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध उससे शारीरिक संबंध बनाता है तो वो भले ही इस पर भारतीय कानून के अनुसार कोई धारा नहीं लगती हो, फिर भी पत्नी को अमानवीय यातना देने पर पति को कोई अधिकार नहीं है। पत्नी जीवन संगिनी होती है, उसके साथ प्यार से पेश आना चाहिए। जबरदस्ती संबंध बनाना मेरी नज़र में तो बलात्कार ही है। आखिर नेहा किस अनजान शख्स से बातें कर रही थी? जानने के लिए कहानी का अगला भाग पढ़ना न भूलें। दोस्तों, ये था नाजायज रिश्ता भाग 14। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।